फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छी मात्रा में फल फूल पाने के लिए हमें उसकी अच्छे से देखभाल करनी होती है और समय समय पर फर्टिलाइज़र देने होते हैं। ये फर्टिलाइज़र मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। सही समय पर सही फर्टिलाइज़र देने से प्लांट को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बारिश के सीज़न का एक ऐसा पावरफुल फर्टिलाइज़र जिसको डालने से प्लांट में सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी और पौधे में होने वाली समस्याएं खत्म होंगी। जैसे कि पौधों में यदि फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, एक बार फूल आकर प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं, जो कि ख़ासतौर पर मोगरे प्लांट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र को डालने से ख़त्म हो जाएंगी। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। इससे पौधे में बहुत अच्छे आकार के फूल आते हैं। यदि आपको लगातार अपने प्लांट्स में फूल चाहिए तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी पौधे की ग्रोथ होगी प्लांट फूल भी उतने ही अच्छे देगा। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट में किसी तरह के सॉइल में इंसेक्ट होंगे, चींटियाँ होंगी तो वह भी दूर हो जाएंगी, फंगस भी नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश के दिनों में पौधों में फंगस लगना आम समस्या होती है। मिट्टी में लगातार पानी बरसने से फंगस की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए आपको फर्टिलाइज़र इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिसमें कि किसी जैविक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ किया गया हो और कई मैक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में अच्छे फल फूल लाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाना है। तो 5 चीज़ों की मदद से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है बर्मी कंपोस्ट। 2 मुट्ठी मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया है। आपके पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं। बर्मी कंपोस्ट का यूज़ आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है ये नीम खली। नीम खली पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति तो करती ही है, साथ में ये इंसेक्ट और फंगस को, चींटियों को दूर रखने का भी काम करती है। तो नीम खली बहुत ही यूज़फुल है। इसको यदि आप यूज़ करते हैं तो प्लांट की जड़ों में किसी तरह का फंगस या इंसेक्ट नहीं लगता है और प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से करता रहता है। तो मैंने 1 चम्मच ये नीम खली लिया हुआ है, इसको इसमें ही मिला देना है। इसके बाद तीसरी चीज़ मिलानी है 1 चम्मच एप्सम साल्ट। इसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। पौधे की यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप इसका यूज़ करें। मैग्नीशियम की कमी से ही पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा घना नहीं रहता और पत्तियां पीली होती हैं। एप्सम साल्ट सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है, तो मैंने 1 चम्मच ये एप्सम साल्ट ले लिया है। अब जो मैं चौथी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ ये है केले के सूखे हुए छिलके का पाउडर। पोटेशियम से भरपूर होता है और भी इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, पौधे में फल फूल लाने में मदद करता है। तो मैंने 2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर लिया है। 5वीं जो चीज़ ले रही हूँ वो कैल्शियम से भरपूर है, क्योंकि किसी भी प्लांट की कैल्शियम के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती है और हम सभी फर्टिलाइज़र में अक्सर कैल्शियम को देना भूल जाते हैं, तो पौधा बहुत कमज़ोर नज़र आता है, बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। इसलिए समय समय पर महीने में 1 बार आपको कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। तो मैंने लिए हैं ये कैल्शियम टैबलेट। आप किसी भी कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कैल्शियम की टैबलेट एक्सपायर भी हो गई हैं तब भी उसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। मैं 1 टैबलेट का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से इस टैबलेट को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है। पौधे के लिए बहुत ही जल्दी फ़ायदा पहुँचाती है, आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। यदि आप 2 गमले के लिए ये फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो आधी टैबलेट का यूज़ करें, और यदि 4 गमले के लिए बना रहे हैं तो आप 1 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये 4 गमले के लिए फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो इस टैबलेट को आपको अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में करके और इसमें मिला लेना है। तो ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। अब हम इसे प्लांट में डालते हैं। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी को थोड़ा सा हल्का कर लें। चाहे तो आप 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये फर्टिलाइज़र डालना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। ये देखिए मेरा पॉट छोटा है,
तो मैं उसमें आधा मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र डालूँगी। इसके बाद आपको इसे मिट्टी से ढक देना है और इसमें पानी डाल देना है। इसी तरह से ये बाकी का फर्टिलाइज़र और प्लांट्स में डालना है। इस तरह से आप सभी प्लांट्स में महीने में एक बार इसका यूज़ करें। बार बार आपको इस कैल्शियम टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। बाकी का फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बारिश में इस फर्टिलाइज़र को डालें और अपने प्लांट को हरा भरा और उसकी ग्रोथ को बढ़ाएं। थैंक यू।